एगो लड़का है वही लड़का पर कमाइलक तो खैली नहीं तो भूखले रहली। 150 मुसलमान कहाँ से कोई पानी पुनी नहीं आता, सब सारे फेंक फाड़ देखे। एक वार्ड का है, एक मुखिया का है, मार दिया सब तल्ला। योजना का निश्चय। लेकिन जितने भी विकास का काम किए गए हैं ज़्यादातर कागज पर हैं, 70% कागज पर हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। यह दानापुर प्रखंड का हेतनपुर पंचायत 13 वार्डों में बटे इस पंचायत में विकास ढूंढने से भी नहीं मिलता है। बिहार सरकार की नल जल योजना का कनेक्शन भी जहां तहां बमुश्किल से ही पहुंच पाया है और उसमें पानी आना तो किसी सपने से भी कम नहीं है। इंदिरा आवास के इंतजार में जरूरतमंदों की आंखें भी अब सूखने लगी है, लेकिन यहाँ के मुखिया जी को इसकी कोई सूध नहीं है। इस पंचायत का दुख यही खत्म नहीं होता है। यहाँ के लोग काफी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आइए हम सुनवाते हैं यहाँ के लोगों का दर्द उन्हीं की जुबानी में। हमरा 17 बरस हमरा मुस्मात हुआ था। यहाँ के पंचायत चाहे मुखिया कोई हमरा दिया ने जानकारी है, अपन अपन बनल रहा थे। झोपड़ी में रह करके हम दिन कटे थी। हम अब अथी बड़ बिछन गैस बिना जन काटी बिना मुँह देखल देखल के जाना थे। 3 गैस भराया था, एको गैस हमारे को नहीं दिया था। कल दाँत खिखिर खिखिर के हम अथी कर रहे तो हमें कल नहीं दिया था। एगो नल दिया था, कहियो पानी दिया है कहियो देवे नहीं करे। खायला बाहर में औरत थी चिवड़ा फिवड़ा बाटे हुए थवन तो ओ में से मुँह देखल देखल के बोरा बोरे देते हवन। एगो हती के बाल्टी से हमारा 1 बाल्टी दिलक, हम वही अपन आपस कर लिए। रहे हुए का घर मिला है? नहीं, घर नहीं है। हम झोपड़ी में चल करके देख लिए, हम झोपड़ी में दिन काटते हैं। जाती है मुखिया जी के पास? मुखिया जी के पास कहे थी तो उसका हम का करिए, जो अथी जहिया पास होता तहिए न बनते। हम का कर रहे थी वार्डो के पूछिले तो कहले जहिया बनते तहिया बनते। हम का करे, हम कुछ नहीं कर। पेंसिल हमार 2 बार मिले थे पेंसिल, और ओकरा बाद से 2 बरस से पेंसिल हमारा कट गया। पेंसिल सबके पेंसिल मिले थे, हमारा पेंसिल। हम पागल दुनिया में कहाँ जाए हम खोजे, पैसा करी है नहीं। एगो लड़का है वही लड़का पर कमाइलक तो खैली नहीं तो भूखले रहली। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप सभी चैनल को हम अपने तरफ से धन्यवाद करना चाहते हैं। आपको चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पंचायत में कमी ही कमी है। देखिए, हमारे पंचायत में 1 नंबर वार्ड में प्रथम हम 1 नंबर से 13 नंबर का ब्यौरा बताते हैं। 1 नंबर वार्ड में जो है सो कि 400 आदमी का नाम काट दिया गया है। जिसका सही भी है उसका भी नाम काट दिया गया है। जब हमारे 1 नंबर वार्ड में मास्टर आया, अपना लिस्ट उन्होंने दिखाएं और उन्होंने बोले कि किसी के आधार नंबर से कमी है, किसी के खाता से कमी है। तो सारा हमने मिलाया, सब मिला करके चेक किया। उनका मोबाइल में चेक किया, अपना मोबाइल में चेक किया, अपना खाता में भी चेक किया, आधार में चेक किया। 10 खाता ऐसा था जो सब ओके था। उसके बावजूद भी जब हम उन्होंने मास्टर बोले कि आप सीओ का नंबर ले लीजिए, उनसे बात करिए, तब मैंने अपने मोबाइल से 10 बार कॉल किया। उन्होंने बोला कि हमसे मत पूछो, हमारा बस का बात नहीं है, फ़ोन रखो, कौन बोल, हम नहीं जानते हैं। तो सीओ साहब के खिलाफ हमारे गांव के मुखिया दोनों मिल करके ये गांव में, बताइए, हमारे गांव में मुस्लिम नहीं है, 150 मुसलमान को यहाँ पे हेतनपुर के ग्रामीणों के काट करके 150 मुसलमान के वहाँ पे नाम पारित कर दिया गया है। बताइए, आप किसी भी हमारे पंचायत में पूछ सकते हैं कि एक भी मुस्लिम नहीं है। 150 मुसलमान कहाँ से है? हमारे 1 नंबर वार्ड में सिंह नहीं है तो सिंह जी कहाँ से आया? हम लोग खुद, आप पूछ सकते हैं कि 10 आदमी को 20 हम नाम ऐसा है जो हमने काटा है। मास्टर से पूछ सकते हैं आप, जो कर्मचारी है ब्लॉक से मास्टर, उसके सामने मैंने बोला ये सिंह कोई नहीं है, महतो कोई नहीं है। तो हमारे यहाँ महतो सिंह कहाँ से है? इस पर जांच होनी चाहिए। अगर जो 10 दिन के अंदर में हमारे पंचायत में संपूर्ण पैसा नहीं आया तो हम 3 लेटर लिखे हुए हैं, एक डीएम के पास, एक पीएम के पास, एक हम आपको मुख्यमंत्री के पास। हम सभी को हम बाई पोस्ट करेंगे, लेटर भेजेंगे, ताकि इस पर जाँच होनी चाहिए। और दूसरा नंबर, हमारे पंचायत में हॉस्पिटल है। हमारा उम्र हो रहा है 32 साल, आज तक कभी हम देखा है नहीं कि उसमें डॉक्टर कभी आया। उसमें 8 डॉक्टर पारित है, एक 8 डॉक्टर के 50,000, 60,000, 70,000 पेमेंट आता है। अब बताइए, यहाँ साइन कर दिया जाता है कि यहाँ डॉक्टर है या नहीं है। बताइए, हम लोग जांच करते हैं ब्लॉक में तो कि 8 डॉक्टर पारित है, पर डॉक्टर है कहाँ? हमारे पंचायत में
15 नाव जो हमारे ब्लॉक से पारित हुआ कि हमारे आपको हेतनपुर पंचायत में हमने 15 नाव दिया, लेकिन 15 नाव का 1,000 रुपये पर दिन 20-20 लीटर तेल मिला, लेकिन यहाँ पे एक भी नाव नहीं। किसी भी भाई को इमरजेंसी हो जाता है, कोई भी भाई इमरजेंसी मर रहा हो, हम लोग किसी तरह डूब कर मर करके दानापुर ले जाते हैं। कोई हो सकता है ले जाते मर जाए, रास्ते में बहुत समस्या है। इसलिए मेरा भाई, और सबसे बड़ी बात, हमारे 1 नंबर से लेके 13 नंबर तक कोई भी टूटी गड़ गया, नल गड़ गया, लेकिन किसी में पानी नहीं है, किसी में टूटी कबर गया, तो किसी में नल टूट गया, किसी में टंकी टूट गया। 18 लाख एक वार्ड में है। और पहला नंबर हमारे कोरोना महामारी में 9,10,000, इसका प्रूफ मैं दूंगा, चाहे हमसे कोई ले सकता, पूरा लिस्ट बना के रखे हुए हैं। 9,10,000 रुपया कोरोना में साबुन बांटने के लिए, और क्या बोलते हैं, मास्क बांटने के लिए, सैनिटाइजर के। बताइए, कोई भी पंचायत में जनता से पूछिए, आज तक कुछ नहीं मिला। 18 लाख रुपया कोरोना में बांटने के लिए, 18 पैसा नहीं मिला। ये बताइए सब क्या हो रहा है हमारे पंचायत में? ये पंचायत तो भरुआ हो गया है, भरुआ के यहाँ राजनीति चल रहा है। इसलिए मेरा भाई, आप जनता जागो, इस पर आप कार्रवाई करो। ब्लॉक से हम सीओ साहब से कहना चाहते हैं, यदि जो आप कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो हम सारे जनता पे कार्रवाई करेंगे। 3 लेटर है, तीनों लेटर आपके पास हम खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस बार किसको जिम्मेदार ठहरा रहा है? इस बार हम सीओ और मुखिया की जिम्मेदार ठहराएंगे। वर्तमान मुखिया कौन हुआ आपका? अब वर्तमान मुखिया पूछिए जनता, कन्हाई मुखिया जी हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं उनकी घोटालेबाजी। मर कन्हाई मुखिया जी सीओ, जब हम कहते हैं कि सीओ जब मुखिया से नहीं मिलेगा, मुखिया को जब फंड नहीं देगा, इनलीगल काम नहीं करेगा, जब देता है जनता को भलाई के लिए कि बुराई के लिए। आपके प्रतिनिधि मुखिया है कि सीओ है? हमारा मुखिया है। मुखिया की बताइए। तो मुखिया के ही ना कमी कि 9,10,000 रुपया आया उस सैनिटाइज बांटने के लिए। एक मिनट सर, मुखिया के खिलाफ जी बताइए। मैं उप महत्वपूर्ण पंचायत के उप मुखिया के पति। सरकार ने जो पंचायती राज चुनाव कराया, उसमें वार्ड सदस्यों को भागीदारी बनाया, और जितने भी आज तक हेतनपुर पंचायत में पैसा आया, जिस मद के, वार्ड सदस्य के मालूम ही नहीं हुआ कि किस मद में आया और किस मद में गया। पहला। दूसरा कि आज तक हेतनपुर पंचायत में वार्ड सदस्य के साथ मुखिया जी कभी बैठक ही नहीं किए। कैसे वो बैठक करवाते हैं, कैसे पैसा निकालते हैं, बिना करने की बैठक के पैसा नहीं निकालना चाहिए, फिर भी वो निकाल लेते हैं। जो कि मैं अभी वर्तमान में उप मुखिया के पति हैं। आज तक ले हम लोग को जानकारी नहीं हो कि किस मद में कितना पैसा आया और कहाँ खर्च हुआ। आप लोग की जिम्मेदारी में क्या कुछ है? हम लोग की जिम्मेवारी में नली गली था, जो 3-4 वार्ड में नली गली के काम वार्ड लोग कराए या मुखिया जी कराए। बाकी 7 वार्ड में ऐसा है कि आज तक नली गली के पैसा ही नहीं मिला, और मिला तो अंत समय मिला। हम लोग भी नली गली के काम कराए हैं, जो 5-6 महीना हो गया, आज तक हम लोग को पेमेंट पैसा नहीं हुआ। मुखिया जी को आप लोग बोलते नहीं हैं? मुखिया जी, हम लोग सब मुखिया जी बोलबे नहीं करते हैं। वो नहीं बोलते, आप बोलते हैं? हम लोग तो कहते हैं, क्या किसी के माध्यम से कहवाते हैं। मुखिया जी से हम लोग तो थोड़ा ऐसा है कि मुखिया जी हम लोग को विपक्ष समझते हैं। एगो लड़का है, वही लड़का पर कमाई लग तो खा लिया, नहीं तो भूखले रह गली। मुखिया जी को बोलिए पैसा देने के लिए। हम लोग के आज तक बेकर बोलिए कि 5 महीना हो गया काम कराला, आज तक कोई काम नहीं हुआ, पैसा भी नहीं मिला। आप वर्तमान उप मुखिया है ना जी। जब आपकी बात को नहीं सुना जा रहा तो बाकी जनता क्या करेगी? ये आपका दायित्व है कि आप जनता के लिए लड़ें। हम वर्तमान हैं, आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है। सुनिए ना, हम लोग इतना काम किए, इतना आवेदन दिए, डीएम को आवेदन दिए, मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिए, बीडीओ जी को आवेदन दिए। 5 साल से आप उप मुखिया हैं जी। 1 साल से तो है नहीं। हाँ, तो जो आप आज उठा रहे हैं उनके लिए आवाज, जो आप पिछले 5 साल से उठाते हम लोग आवाज उठाते उठाते थक गए, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग पैसा मांगते मांगते हार गए, नहीं मिला। आवाज कर रहे हैं, पहले कभी लेटर लिखा है? 5 साल लेटर से ही लड़े हैं। अच्छा, लेटर पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कहाँ लेटर दिया है? बोल तो दिए कि मुख्यमंत्री के यहाँ दिए, हम लोग डीएम के यहाँ दिए, डीडीसी को दिए, पंचायती राज विभाग को दिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए, एसडीओ साहब को दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। आगे भी सुनवाई नहीं होगी? उम्मीद तो ऐसा रखते हैं कि आगे भी सुनवाई नहीं होगी। आगे आप लोग क्या स्टेप लेंगे? अब आगे के आगे होगा, जो होगा सामने आएगा। फिर नहीं मिलेगा हम लोग को पैसा, फिर हम लोग लड़ेंगे।
देखिए, हेतनपुर पंचायत में आप लोग खड़े हैं। हेतनपुर पंचायत के मूल निवासी हैं हम। यहाँ पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और उसमें जो प्रशासनिक कार्यालय है दानापुर प्रखंड कार्यालय सहयोग करता है। अभी नल जल योजना की हम बात करें तो प्रखंड कार्यालय से कुल 5 या 6 वार्डों में नल जल योजना चलाई जा रही है और सभी बंद हैं। उसमें हम लोग कई बार एप्लीकेशन दिए प्रखंड कार्यालय को, जिला कार्यालय को, और वो लोग कार्रवाई किया या न किया ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की सुधार नहीं हुई। अभी भी आप जा कर के वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 देख सकते हैं। वहाँ पर आप पता कीजिए, आप लोग मीडिया हैं, पता कीजिए, आपको टूटी चलते हुए नहीं मिलेगा। केवल पंप गाड़ दिया गया है, टंकी लगा दिया गया है, लेकिन स्टार्टिंग नहीं है, टूटी भी नहीं लगाया गया है। दूसरा, अभी जो बाढ़ राहत हुआ है उसमें सरकार के तरफ से कहा जा रहा है कि 15 नाव दिया गया था हेतनपुर पंचायत को, लेकिन हेतनपुर पंचायत के मूल निवासी होने के नाते मुझे पता है कि एक भी नाव चला नहीं है। हम लोग दियर के हैं, बाढ़ में डूबते रहे, मरते रहे, मरीज छटपटाता रहा। कई बार गर्भवती महिला को जब प्रसव पीड़ा हुई उस समय हम लोग मरने के लिए छोड़ दिए, सुबह होने के बाद ही नाव लेकर के गए, किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। सांसद महोदय हैं हमारे रामकृपाल यादव, उनके साथ सीओ सर आए थे जो दानापुर प्रखंड के सीओ हैं। उन्होंने बताया कि 15 नाव हेतनपुर पंचायत को दिया गया है, लेकिन एक भी नाव चला नहीं। सीओ सर के पास भी हम लोग शिकायत किए थे कि सीओ सर आपके पास एक को नाव हेतनपुर पंचायत में नहीं चल रहा है। उन्होंने कार्रवाई करने का आदेश दिया, हम लोग के सामने झूठा दिया या सच दिया, पैसा दिए न दिए ये तो वही बता सकते हैं। आप लोग से भी आग्रह है कि आप लोग प्रखंड कार्यालय जाइए, हम लोग जो बोल रहे हैं उस पर आप लोग उनसे भी प्रतिक्रिया लीजिए कि भाई ये लोग झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, और उसके जवाब में आप लोग जाइए वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 और देखिए कि वहाँ पर नल जल योजना की क्या दशा है। मुखिया जी हैं वो, उनका हम शिकायत नहीं करेंगे, ठीक है, उनका शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी विकास का काम किए गए हैं ज़्यादातर कागज़ पर हैं, 70% कागज़ पर हैं। क्यों नहीं करेंगे मुखिया जी का शिकायत जब काम नहीं किए? तो उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन 70% कागज़ पर है। योजनाएं अगर आप लिस्ट ले लीजिए ब्लॉक से कि जो योजना हेतनपुर पंचायत में चलाया गया है पिछले 5 वर्षों में, उसका आप लिस्ट ले लीजिए। योजना ब्लॉक जो है मुखिया के माध्यम से चलाता है, तो आप मुखिया से क्यों नहीं शिकायत करें? बार बार ब्लॉक का नाम क्यों ले रहे हैं? मुखिया से शिकायत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ब्लॉक उसका समर्थन में है। अभी अगर आप कहें तो हम बहुत सारा लिस्ट दिखाएंगे, जिला का भी लिस्ट है मेरे पास। मुखिया जी को तो आप ही ने वोट देके जिताया था। एक सेकंड, वोट दिया अच्छा काम करने के लिए। वोट इसलिए नहीं दिया कि आप धन को लूट लीजिए, हमने दिया आपको, लेकिन इसलिए दिया कि आप आकर के अच्छा काम कीजिए। तो वर्तमान मुखिया जी से कोई विकास हुई है आपके? 70% कागज पर हुआ है, अच्छा। 30% धरातल पर है, और 70% पैसा कागज पर ही खत्म कर लिया गया है। आप पूछिए हमसे कि वो पैसा कहाँ है कागज पर, कौन सी योजना है जो कागज पर है, हमसे पूछिए, हम आपको बता देते हैं कौन सी योजना है जो कागज पर है। 15-20 दिन पहले पानी था यहाँ हम लोग को घर में, कोई नाव गाड़ी साधन नहीं था, हम लोग डूब मर रहे थे बीमारी से, 9-17 खान पान से कोई सहयोग हम लोग के पास नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ भगवान सहारा। मुखिया जी के पास गए थे, बोला था उनको मदद हम लोग काहे जाए, हम लोग का जाने का साधन था जब मुखिया जी के खोजे चलने का। मुखिया जी नाव लेके आके हम लोग को छान लेंगे। नाव तो 15 गो कि 16 गो मिला है, तो हम लोग को पास कोई नाव नहीं है। मुखिया कहला खोजे चली, हम इनका ओकरा से कोनो जरूरी नहीं बा, कोई सहायता करे वाला भगवान छोड़ कोई नहीं।